तो आज चलेंगे कहाँ पे हम, हिस्ट्री का पार्ट है ना रे। चलो हिस्ट्री का आज 6 लेसन पढ़ेंगे क्लास 9th का, समझ गया। तो 6 लेसन पढ़ेंगे, इसके बाद भी और कोई लेसन बचा के रहे। शांति का प्रयास और कृषि और चलो ये तो हो ही जाएगा, 2 लेसन बचा हुआ है। तो 6 लेसन पढ़ेंगे आज हम लोग, क्या, हिस्ट्री, इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें वन्य समाज और उपनिवेश पढ़ेंगे। वन्य समाज किसे कहेंगे? जो जंगलों में रहने वाले लोग थे उन सभी के द्वारा जो समाज बनाया जाता था, उसी को हम क्या बोलते हैं? वन्य समाज। अपने हक के लिए लड़ते थे और अपने हक के लिए लड़ते रहे अंग्रेजों से। उन्होंने अपना क्या बना दिया? उपनिवेश बना दिया, समझ गए। तो सबसे पहले चलेंगे, यहाँ से जानेंगे कि भारत में कितने प्रतिशत पर वन का विस्तार है वर्तमान में। इस बार जो तुम्हारा 10th में भी पूछा गया था और ये करेक्ट आंसर, और तुम्हारे बुक में वो गलत दे रखा था तो उसको सही करना है। 24.62% है वर्तमान में। और सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? MP, मध्य प्रदेश। यहीं पे वर्तमान में सबसे अधिक वन पाएगा। और सबसे अधिक अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही। जहाँ जंगल रहेगा वहीं ना। सबसे अधिक जनजाति कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही। और मध्य प्रदेश में क्या होती है? दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश आगे है, सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश आगे है। चलो आगे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वो है भील जनजाति। कहाँ पाई जाएगी? मध्य प्रदेश में। पहले गोंड थी 1 नंबर पे, लेकिन अभी भील जनजातियों की संख्या क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। तो वर्तमान में भील जनजातियों की जनसंख्या बढ़ चुकी है, इसलिए 1 नंबर पे आ गया। और गोंड क्या चला गया? दूसरे नंबर पे। तो फिर भी इनकी जनजाति सबसे अधिक कहाँ है? जहाँ सबसे अधिक वन है, याद रहेगा, मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाएगा भील जनजाति सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ी जनजाति भारत की अभी कौन है? भील ही है। चलो आगे चलते हैं। सरहुल। सरहुल एक प्रकार का त्योहार है। इस बार जो NTPC का एग्जाम हुआ था रेलवे का, उसमें भी पूछा गया था स्टेशन मास्टर में, समझिए। और भी बहुत सारे एग्जाम जो बिहार पुलिस का हुआ, कोई भी, ये GD का, ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो सरहुल मुख्य त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये झारखंड में मनाया जाता है। और किस जनजाति के द्वारा? तो संथाल जनजाति के द्वारा। तो संथाल जनजाति जो था, ये संथाल जनजातियों के द्वारा यह त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये भी याद कर लेना। चैत्र शुक्ल की तृतीय तिथि को मनाते हैं, वो जिस दिन पड़ जाए, इसका कोई डेट फिक्स नहीं है। जैसे तुमने देखा होगा कि दीपावली अलग अलग आते रहता है डेट को, लेकिन 26 जनवरी या 15 अगस्त कभी अलग होता है? नहीं होता है। इसलिए इसका डेट कोई फिक्स नहीं है, बस ये याद रखना है चैत्र शुक्ल की तृतीय तिथि जिस दिन पड़ जाए उसी दिन ये लोग मनाते हैं। तो यह एक प्रकार की जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला है, क्योंकि इन्होंने अपने हक के लिए लड़ा था। सरहुल के जनजाति, ये सरहुल त्योहार जो मनाते हैं वो जनजाति। अब देखो झारखंड के बारे में कुछ जान लेते थोड़ा। चलो ये तो आगे पढ़ेंगे और, है ना। अब चलते हैं तिलका मांझी। तिलका मांझी भी फेमस हुए थे हमारे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से, जहां हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय भी इसी के नाम से पड़ गया, ये भी याद कर लेना। आगे चल करके तुम लोग क्या करोगे? BA करोगे या MA करोगे, तो कहाँ से करोगे? इसी विश्वविद्यालय से करोगे। तो तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? ये 10th में पूछा जाता है। 1750 में हुआ था। तो ये भागलपुर से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। किस डिस्ट्रिक्ट से है? भागलपुर। चलो सबसे पहला विद्रोह चलते हैं, तमार विद्रोह। क्या है? तमार विद्रोह। तो इसी विद्रोह को पढ़ना था अलग अलग। सबसे पहला विद्रोह कौन सा है? तमार विद्रोह। अब देखो, इससे पहले जानने से पहले समझो, इसमें क्या था कि जनजाति लोग जो थे ना, राजनीतिक जीवन भी जीते थे। हाँ, इनमें क्या था, बहुत सारे मुखिया के तहत कबीलों का गठन होता था और उसी के द्वारा उसमें प्रथाएं चलती थी इस प्रकार की। सत्ता का इसमें विकेंद्रीकरण था। मनकी और मुंडा के प्रणाली की चलती थी। यहाँ पे संथाल परगना में मांझी और परगनेतु प्रणाली चलती थी। नृत्य, गान और शिकार भी इस समय किया करते थे ये लोग अपने मस्ती के लिए। और हम लोग क्या, अभी चलता है ऐसा कि नहीं? सरहुल वहाँ का मुख्य त्योहार हुआ करता था जो मनाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे तमार विद्रोह। यहाँ से विद्रोह जानेंगे आखिर
इन जनजातियों के द्वारा कौन कौन सा विद्रोह किया गया? सबसे पहले था तमार विद्रोह। कौन सा था? तमार विद्रोह। तमार विद्रोह किस जनजाति के द्वारा और कब मनाया गया? ये जो था उड़ांव जनजाति, उड़ांव जनजाति था और 1789 में। 1789 में और क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति। ठीक है, फ्रांस की क्रांति भी 1789 में हुआ है और तमार विद्रोह भी 1789 में हुआ है। देखो ये जो विद्रोह हुआ था ये छोटा नागपुर से स्टार्ट हुआ था, शुरुआत किया गया था इसको। तो इसमें तमार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये 1789 से लेकर के 1794 तक चलते रहा धीरे धीरे। और ये स्टार्ट कब हुआ ये पूछा जाता है तो 1789 याद कर लेना है। इस विद्रोह का देखो धीरे धीरे समाप्ति जो हुआ ये 1794 में जाके हुआ। और यह आगे चल करके इसी विद्रोह का नाम चला गया मुंडा और संथाल के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि यह विद्रोह ज़्यादा दिन नहीं चला, जो भी इसके कार्यकर्ता थे वो मर गए। तो यही जनजाति को फिर दूसरा नाम दिया गया। तो अगला चलेंगे, याद रखना है सिर्फ उड़ाऊ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और तमार विद्रोह किस जनजाति और यही सबसे अधिक पूछा जाता है। अगला चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह किस जनजाति के द्वारा और कब इसकी शुरुआत हुई थी? यह भी जो जितनी जनजाति है तो वो किसके द्वारा मनाई गई थी? चेरो जनजाति के द्वारा ही मनाई गई थी। समझ गए? चेरो जनजाति के द्वारा ही मनाई गई थी। और ये जो तुम्हारा प्रसिद्ध हुआ था बिहार के पलामू क्षेत्र से प्रसिद्ध हुआ था। कहाँ से? बिहार के पलामू क्षेत्र। तो पलामू क्षेत्र पड़ता है, वहीं से प्रसिद्ध हुआ था चेरो जनजाति। और ये 1800 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। इस समय यहाँ पे चूड़ामन राय नामक एक शासक था, इन्होंने ही स्टार्ट किया था ये। चूड़ामन, यहाँ का चूड़ामन राय जो था ना, यहाँ का मतलब राजा होगा, इन्होंने इस जनजाति की शुरुआत की थी। तो ये कहाँ से हुआ था? बिहार से हुआ था, ये याद रखना है। और ये कौन सी जनजाति है? चेरो विद्रोह है। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि चेरो जनजाति ने ही इसको स्टार्ट किया था। और कब शुरुआत हुई थी? 1800 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और 1802 में जाकर के यह खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक भूषण सिंह आया था जिसे फांसी पर लटका दिया गया था, इसलिए विद्रोह समाप्त हो गया। तो शुरुआत किसने किया यही पूछा जाता है। समझ गए? चलो अगला चलते हैं, चुआर विद्रोह। आगे चल करके एक और विद्रोह हुआ, चुआर विद्रोह। किस जनजाति के द्वारा और किसने इसका नेतृत्व किया? तो जितनी भी जनजाति, इसको किसने किया? चुआर जनजाति ने किया। और इसका नेतृत्व किया था रानी शिरोमणि ने। और यह क्वेश्चंस पूछा जाता है, चुआर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, इसलिए इसको याद रखना है, रानी शिरोमणि ने किया था। अब देखो चुआर विद्रोह जो था ना, ये बंगाल प्रांत से स्टार्ट हुआ था। कहां से? बंगाल प्रांत। बंगाल और बंगाल क्षेत्र में था ये। समझ गया? बंगाल क्षेत्र से स्टार्ट हुआ था। और ये अंग्रेजों द्वारा लगान व्यवस्था के खिलाफ लोगों में एक असंतोष था, क्योंकि लगान बहुत वसूलते थे वो लोग। लगान जानते हो? खेती जो करते थे उसके बदले में उनसे टैक्स लिया जाता था। तो यह विद्रोह चलते रहा और यह 1798 में स्टार्ट हुआ था और यह 1799 जाकर के खत्म हुआ था। और इसमें रानी शिरोमणि को गिरफ्तार करके कोलकाता जेल में भेज दिया गया था, क्योंकि कहां से स्टार्ट है वो? बंगाल में। बंगाल की राजधानी पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश मत सोच लेना है, पश्चिम बंगाल है। तो कोलकाता जेल में इसको डाल दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। परंतु चुआरों के विद्रोह का अग्नि शांति नहीं हुआ था, वो लोग इसको आगे चलाते गए। और फिर आगे चल करके एक भूमिज जाति के लोग आ गए और इन्हें गंगा नारायण इसे आगे चलाए। तो चलो आगे जानते हैं, गंगा नारायण के ऊपर जानेंगे। इसी विद्रोह को फिर अगला नाम पड़ गया था। यहां चलते हो विद्रोह। हो विद्रोह कहां से हुआ था? यह छोटा नागपुर के सिंहभूम से हुआ था, यह पूछा जाता है। हो विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था छोटा नागपुर के सिंहभूम से हुआ था। जो किसने स्टार्ट किया था? राजा जगन्नाथ सिंह ने स्टार्ट किया था। तो राजा जगन्नाथ सिंह ने 1820 में और 1821 में इसकी शुरुआत की थी। यह विद्रोह जो चला 1820 से लेकर के 21 तक इसका चला था। इसमें राजा जगन्नाथ सिंह ने, जिसने अंग्रेजों को संरक्षण स्वीकार कर लिया था, लेकिन हो जाति के लोगों ने अंग्रेजों की सहायता से राजा की बढ़ती हुई शक्तियों का शोषण का विरोध किया और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। छोटा सा याद रखना है, ज्यादा बड़ा है नहीं। फिर चलते कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ? ठीक है, ये 1831 में हुआ था। अब कोल विद्रोह जो था यह छोटा नागपुर में ही पड़ता है। ये भी, इसकी शुरुआत भी छोटा नागपुर क्षेत्र से
मुंडा जनजाति के द्वारा किया गया था। इसको भी लिख लेना। छोटा नागपुर से स्टार्ट हुआ था और कौन सी जनजाति? मुंडा जनजाति ने स्टार्ट किया था इसको। तो मुंडा जनजाति कहां रहती है? ये इस बार बिहार पुलिस में आया था। मुंडा जनजाति कहां निवास करती है? छोटा नागपुर पठार में। समझ गए? तो छोटा नागपुर से स्टार्ट हुआ था, इसे मुंडा ने किया था। और मुंडा, उराऊ और अन्य जनजाति यहाँ पे रहती है, लेकिन मेन रूप से मुंडा रहता है छोटा नागपुर में। भारत के इतिहास में इस विद्रोह को एक अलग महत्व दिया गया है। जनजाति शांतिपूर्ण कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे यहाँ के लोग, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? अंग्रेजों के द्वारा बहुत अधिक लगान वसूला जाता था। इसमें कॉलोनी जमींदारों की मानकी और महतो, दो ऐसे लोग थे। महतो लिखवाते थे ना पहले, तो महतो थे जिन्होंने इसका विरोध किया। तो इसको किसने विरोध किया था? मानकी और महतो लोगों ने विरोध किया था। मानकी और मेहता लोगों ने इनका विद्रोह किया। तो ये पूछा जाता है कभी कभी, वैसे पूछता नहीं है उतना, है ना। महतो ने विरोध किया था इसको। और कबीलों के प्रथा के धर्म के निरपेक्ष कार्यों के संपादन के लिए पाहन नामक एक सुजित किया था। इसमें मानकी और महतो ने सहायता किया और इसे आकर के विद्रोह को आगे चलाया। चलो अगला चलते हैं। भूमिज विद्रोह बताया था ना, ये जो चोल विद्रोह था, ये भूमिज विद्रोह में बदल गया था आगे चल के। कुछ समय तक शांत रहे, फिर वो स्टार्ट हो गए। क्योंकि ये कब हुआ था? 1800 ईस्वी में, और ये 1832 में फिर से ये लोग भी इसी में शामिल हो गए। तो भूमिज विद्रोह कब हुआ? 1832 में हुआ। इसमें किसने इसका साथ दिया था? गंगा नारायण। अब यहां से याद कर लेना, इस जनजाति के लोग जो थे ना, इसे क्या मानने लगे? गंगा नारायण हंगामा के उपनाम से इसे जाना जाता है। तो गंगा नारायण किस विद्रोह से संबंधित है? भूमिज विद्रोह। और देखो, भूमिज विद्रोह 1832 में स्टार्ट हुआ था। बीरभूम के जमींदार पुत्र थे ये, गंगा नारायण के नेतृत्व में इसे शुरुआत की गई थी। और गंगा नारायण हंगामा के नाम से ये इतिहास में प्रसिद्ध हुए। समझ गए? इतना ही याद कर लेना। चलो, मेन रूप से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ गए? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और कहां से हुआ? क्योंकि आप बिहार में रहते हो और भागलपुर से स्टार्ट हुआ था, लेकिन मेन रूप से इसे झारखंड माना जाता है। झारखंड आंसर देना। समझे? चलो, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 4 भाइयों ने मिलकर किया था इसको, और 2 बहनों ने मिलकर किया था। तो भागलपुर से स्टार्ट हुआ था। 4 भाइयों, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों नाम याद रखना है। और इनकी 2 जुड़वा बहनें थी, मतलब इनकी नहीं, मतलब जो 2 जुड़वा बहनें थी, फूलो और झानो। ये 1855 से लेकर के 1856 तक चला था ये। संथाल सबसे अधिक अभी जो जनजाति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। लेकिन इस विद्रोह की शुरुआत तो बिहार से ही हुआ था। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये इस बार भी एनटीपीसी में पूछा गया। संथाल जनजाति सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। तो इस जनजाति के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें क्या था? संथाल जनजाति में 1857 से प्रभावित है। इसमें भागलपुर के राजमहल के बीच क्षेत्र था, जो दामन एक कोह के नाम से जाना जाता था। संथाल बहुत बड़ा क्षेत्र था यहाँ। इसमें क्या हुआ? गैर आदिवासी और अंग्रेजों के अत्याचार का तंग आकर के यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया, और संथालों ने उत्प्रेरित होकर के इसमें चालू संथाल के 4 पुत्र, जिसमें कान्हू, चांद और भैरवी ने इसका साथ दिया। और इसे ठाकुर जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने भी साथ दिया और इस विद्रोह को आगे चलाया। समझ गए? भागलपुर से स्टार्ट हुआ था, याद रखना। लेकिन सबसे अधिक संथाल अभी झारखंड में बसा है। चलो अगला चलते हैं, मुंडा विद्रोह। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये इस बार 10th में भी आया था। तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा। और मुंडा जनजाति के लोग इसे धरती बाबा के उपनाम से जाना जाता है, और ये इस बार दरोगा में पूछा गया। धरती बाबा के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो धरती बाबा के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जाना जाता है। और ये कहां से था? झारखंड से था। तो बिरसा मुंडा के उपनाम से जाना जाता है। 1899 से लेकर के 1900 तक चला था। देखो, सिंधु दिखा, यही है। आगे मुंडा, यही है बिरसा मुंडा।
ठीक है, क्योंकि किसान परिवार से था इसलिए धरती बाबा के उपनाम से इसे आगे चल के जाना गया, बस इतना ही याद रखना है। चलो अगला है लास्ट, कंद विद्रोह किस राज्य से शुरू हुआ? ये उड़ीसा से शुरू हुआ। अभी हम लोग कहाँ घूम रहे थे? बंगाल, झारखंड, बिहार। एक विद्रोह है इसलिए कभी कभी पूछ लेता है, वैसे तो पूछा नहीं जाता है उतना, है ना। ये मेन रूप से जो स्टार मारे हैं इसको याद कर लेना है, एक ये, ठीक है। तो कंद विद्रोह किस राज्य में शुरू हुआ? उड़ीसा में। इसमें कंद आदिवासी थे। कभी भी अगर आदिवासी किसने स्टार्ट किया तो उसी में छुपा हुआ है नाम, समझ आ गया ना। कभी भी क्वेश्चन आए तो कॉमन सेंस लगाना और आंसर ढूंढ लोगे। कंद विद्रोह किसने स्टार्ट किया? कंद ने किया। कंद आदिवासी जो विशाल पहाड़ी में रहते थे, क्षेत्र में रहते थे, उन्होंने ये स्टार्ट किया था और इन्होंने आगे चल करके शुरुआत की। अब कहा कि देखो इस विद्रोह को जाना कैसे जाएगा, इस विद्रोह को जानने के लिए इन्होंने मरियाह प्रथा की एक शुरुआत करी। मरियाह प्रथा की शुरुआत कर दी गई, इस विद्रोह को हर कोई जाने, ठीक है। मरियाह प्रथा की इन्होंने शुरुआत कर दी इसी विद्रोह को जानने के लिए। तो ये चीज भी याद रखना है। मेन रूप से तुम्हें क्या याद रखना है? बिरसा मुंडा के ऊपर याद रखना है। और सरहुल कहाँ